हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं लुसेंट जी के मॉक टेस्ट 5 को। जैसे कि पता है ये क्लास आपका हर रोज़ लाइव में रात 8 बजे होती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। ये लुसेंट मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे को या स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, क्योंकि लुसेंट जी के मॉक टेस्ट है। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज़ मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी जेबी कृपलानी। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, 1 नंबर का ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गुरु रामानंद, बाबर, नरहरि दास, आनंद पांडे या डी दादोजी कोंडदेव। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो दादोजी कोंडदेव। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, मेलबर्न, विक्टोरिया या ऑप्शन डी न्यू साउथ वेल्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी सेशन छूटे ना। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कैनबरा, या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है, सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फटाक से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो चलिए उम्मीद करेंगे आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है, तो सभी को 8 बजे आ जाना है। तो चलिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्या था? 4 का बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। 5 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फर का, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे। हम सारे ऑप्शंस को सही सही पढ़ते जाते हैं, आप सुन के समझ के फटाक से आंसर कीजिए। तो 5 का राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को इस सेशन में रखा गया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट है, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, ओरेलिकल्चर या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए 6 का राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एग्रोनॉमी फसल के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? 1961, 1950, 1945 या डी 1947। कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो 7 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार 1961 में समाप्त किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या डी रूस को।
जी बिल्कुल, सभी मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ब्रिटेन के साथ चला जाएगा। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर आंसर करते जाइएगा और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 9 का ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे वो सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि जीके रटने से याद नहीं होती है, सुनने से ज़्यादा याद होती है। तो आपको हर रोज़ 8 बजे आना है और ओनली दिन के 24 घंटे में से सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट देने हैं, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? भाग 1 में, 2, 3 या भाग 4 में? सोच समझ कर राइट आंसर करना है, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। ये लाइव क्यूज है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो भाग 4 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 6 मई या डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस सेशन में रखा गया है। जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 12 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सरदार पटेल होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, जेबी कृपलानी होगा या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। जी बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्लास आपका 8 बजे रात में होती है लाइव में। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या देगा? 13 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और प्रारूप समिति को आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भी आंसर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करना है, क्योंकि प्रारूप समिति का इंग्लिश ही होता है ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? एप्पल, अप्सरा, रोहिणी या डी आर्यभट्ट। ये लाइव क्यूज है, इसलिए हम किसी क्वेश्चंस का जल्दी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली क्यूज होगा इस सेशन में। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 का भी बिल्कुल याद रखिएगा, अप्सरा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक या कर्णम मल्लेश्वरी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, आगरा, सिकंदराबाद या डी दौलताबाद। अगर आपने 30 में से कम 25 से 26 प्रश्न का भी सही आंसर दिए हैं तो आपका बेहतरीन तैयारी है जीके जीएस, ठीक है। आपको जीके जीएस में अच्छी पकड़ है। तो चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको 100% में से कम 85 to 90% क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या डी सरयू। फटाफट से लाइव चैट में आंसर कर देंगे। चलिए
आपको हर रोज सेशन को अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार के एग्जाम में स्पेशल पूछे जाते हैं। झारखंड, बिहार, राजस्थान या डी मध्य प्रदेश? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है बिहार हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, मगध या डी प्रयागराज? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? रामानुज, बारामिहिर, नागार्जुन या डी आर्यभट्ट? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे 20 का डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह के लिए होती है? 9 महीना, 6 महीना, 3 माह या डी 1 मंथ? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। जी बिल्कुल, याद रखिएगा, आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह के लिए होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना का जहाज कौन सा है? विक्रांत, विक्रम या डी तलवार? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप लोग को। चलिए, जी बिल्कुल, याद रखिएगा, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रांत हो जाएगा। ये भारत का सर्वाधिक बड़ा और पुराना नौसेना जहाज है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा के रख लीजिए। खारवेल, चौड़ गंगदेव, केसरी वर्मन या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चौड़ गंगदेव ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या डी पूर्वी गोलार्ध में? फटाक से आंसर करेंगे इसका। चलिए, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर या डी बंगाल की खाड़ी में? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं एक बार सभी लोग मिलकर लाइक कर देंगे, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन छूटे ना। तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अरब सागर। लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है? स्टोन फिश, ब्लू व्हेल, स्टार फिश या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्टोन फिश। ये विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो, जकार्ता, वेलिंगटन या डी पेरिस में? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है डी के साथ चला जाएगा, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन मुख्य स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, शेर या डी गेंडा? टाइम्स अप। तो 28 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाघ। याद रखिएगा, सुंदरवन मुख्य स्थल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और लगभग 2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो पूरा सेशन देखकर ही जाएं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी? चलिए आंसर जल्दी से करेंगे लाइव चैट में। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टीन का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगा के रखिएगा। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड या डी मलेशिया। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब 30 का डी हो जाएगा, मलेशिया। टीन का वृहत्तम देश मलेशिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।